Jai Guruji everyone, Himanshi again. Jai Guruji to everyone. Thank you Guruji for giving me another chance of recording all your meher. Actually मुझे नहीं पता कि क्यों अब आज ऐसी सिचुएशन है कि सैटरडे है, वाईफाई नहीं चल रहा है और बहुत टाइम से मुझे लग रहा था कि थर्ड सत्संग मुझे शेयर करना चाहिए बिकॉज no matter how many satsangs you share, there's literally no way you can actually put it all together in one satsang. कितने ही कर लो, इतने सत्संग होते हैं गुरु जी के, इतना कुछ होता रहता है ऑन अ डेली बेसिस. एंड मैं गुरु जी की बहुत ही एक चंचल और नादान सी बच्ची हूँ जिसको थोड़ा सा गुरु जी को पुश करना पड़ता है हर एक चीज़ करने के लिए. सो आई हैव नो आइडिया मैं आज क्या रिकॉर्ड करने वाली हूँ, आज क्या क्या सत्संग में बताने वाली हूँ. आई एम स्टार्टिंग लाइक अ ब्लैंक स्लेट, बट ठीक है, गुरु जी ने जो बुलवाना होता है वो बुलवा ही लेते हैं. एंड आई होप आज मैं वही बोलूँ जिससे किसी ना किसी को आंसर मिलना हो. वेल एक्चुअली मैं 2 सत्संग ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ एंड उनमें मैं अपने काफ़ी मेजर सत्संग गुरुजी ने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, मुझे नई लाइफ ब्लेस की, मेरा करियर ज़ीरो हो गया था, बहुत कुछ दिया मुझे करियर में, बहुत एडवांसमेंट दी, पैकेज से लेकर नाम इज़्ज़त, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, मतलब सब कुछ आप जो इमेजिन कर सकते हो. आज मेरे मन में है कि मैं बहुत छोटे छोटे जो सत्संग्स मेरे हुए, छोटे एक्चुअली छोटे बड़े कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे ऐसे जो मैं जल्दी जल्दी बता सकती हूँ. एंड गुरुजी मिरेकल्स तो आपने बहुत सुने हुए, किसी को लाइफ ब्लेस कर दी, किसी का कैंसर ठीक कर दिया, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बट आपकी डे टू डे लाइफ में कैसे हर वक्त हर सेकंड आपको वो फील कराते हैं अपनी प्रेजेंस इतने ब्यूटीफुल तरीकों से कि आपका कई बार रोना निकल जाता है कि वाओ, somebody out there loves me so much कि उनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है मुझे छोटे छोटे साइंस दे के अपनी प्रेजेंस फील कराना, which is I think beyond beautiful. एंड तो मैं अपना ना, मेरा एक्चुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताऊंगी और गुरुजी कैसे आपका कब से साथ दे रहे हैं ना, ये आपको रियलाइज होगा शायद इस सत्संग के थ्रू. मेरी मॉम प्रिंसिपल है और 2 स्कूल्स थे जो कि कनेक्टेड थे, एक हिंदी मीडियम, बिकॉज आई बिलोंग टू हरियाणा, सो एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम CBSE स्कूल. तो मैं CBSE में थी, बट सिंस मेरी मॉम दूसरे स्कूल की प्रिंसिपल थी, सॉरी वाइस प्रिंसिपल थी, ऑलमोस्ट प्रिंसिपल जैसे ही काम था उनका, बट उनका डेजिग्नेशन वाइस प्रिंसिपल का था. सो एक ना अनसेट प्रेशर था बचपन से ही मुझ पर ओवर अचीवर रहने का, कि मैं हर चीज़ एकदम परफेक्ट करूँ, एक डिसिप्लिन बच्चे की तरह एक एग्जाम्पल बन के रहूँ. तो और मेरे पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, कूल भी थे बट स्ट्रिक्ट भी थे एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एंड एवरीथिंग. सो गुरुजी ने, इवन आई वाज नॉट द मोस्ट ब्राइटेस्ट चाइल्ड, बट मैं टॉप 5 में हमेशा रहती थी. सो मैंने हमेशा से ही अच्छे से हर चीज़ में अचीव किया, हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी. मेरे 10th में 12th में बहुत अच्छे मार्क्स रहे, अप्स एंड डाउन्स रहे काफ़ी, बट आई डोंट नो गुरुजी के क्या तरीके थे कि मैं समहाउ आई ओवरकेम ऑल द चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस चाहे पढ़ाई से रिलेटेड थे, चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल से थे. सो मुझे ना बचपन से ही पता था कि कोई तो है जो मेरा बहुत ध्यान रखता है. मिराक्युलसली चीज़ें मेरी फेवर में हो जाती थी. एंड और बचपन से ही ना मुझे एकदम से मैं जोन आउट हो जाती थी, ये सोच के कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, हम ये लाइफ क्यों जी रहे हैं, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं था क्या. इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन दिस, बट आई थिंक गुरुजी का स्टार्टिंग से ही कुछ बहुत ब्यूटीफुल सी मेहर मेरे पे थी कि एक छोटे बच्चे के अकॉर्डिंग आई वॉज इमोशनली वेरी इंटेलिजेंट, आई बिलीव, एंड आई थिंक वही लेटर ऑन डेवलप होता गया, मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग होती गई. गुरुजी जैसे काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा कि ड्रीम में बहुत ही डायरेक्टली आंसर्स दे देते हैं, बता देते हैं कि तूने ऐसे करना है वैसे करना है. दिस इज़ नॉट द केस विद मी. गुरुजी हैज़ अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिंग्स टू मी. मुझे बहुत ही पजल्ड और बहुत डिफरेंट तरीके से ड्रीम्स आते हैं एंड थोड़ा डीकोड करना पड़ता है. सो आई थिंक ये मेरी एक तरीके से स्पिरिचुअल ट्रेनिंग पूरी लाइफ रही है कि मुझे बचपन में ही बड़े वियर्ड से ड्रीम्स आते थे, बहुत स्नेक्स आते थे, एंड
मतलब काफ़ी कुछ चलता रहता था। और मेरा चाइल्डहुड हैज़ नॉट बीन अ वेरी बटर स्मूथ चाइल्डहुड। मेरा भाई हुआ तो वो बहुत बीमार रहा, मैं अचानक से एकदम से बड़ी बहन बन गई, एंड यू नो लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ चाइल्ड, एंड आई वॉज सच अ वाइल्ड चाइल्ड कि मतलब इट वॉज नॉट वेरी ईजी फॉर मी ओवरऑल। तो ठीक है, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, कमिंग ऑन टू फास्ट फॉरवर्ड टू माई 12th स्टैंडर्ड, गुरुजी ने मुझे बहुत जल्दी अपने घर से बाहर दूर भेज दिया था। एक्चुअली आई डोंट नो, ये काफ़ी लोगों की आप कुंडली में या पत्री में भी देखोगे कि उनका लाइफ का प्रोग्रेस उनके बर्थ प्लेस से दूर जाके ही होता है। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। ये मुझे मेरे नाना जी के एक बेस्ट फ्रेंड थे, वो बहुत हमारी फैमिली एस्ट्रोलॉजर रहे थे। तो हम पहले बहुत ज़्यादा, मेरी मॉम मेरे फादर बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी पत्री वगैरह में, तो इवेंचुअली बच्चे भी आगे वही सीख जाते हैं। सो मेरे वो जो नाना जी के बेस्ट फ्रेंड थे लुनिक चंद जी, उनके पास बहुत दिखाया करते थे हम पत्री, एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माई लाइफ, जो कि काफ़ी सही निकली। एंड उन्होंने ये बोला था कि ये हमेशा घर से दूर ही रहेगी, और ये जितना दूर जाती जाएगी ना, इसकी लाइफ में उतना ही प्रोग्रेस रहेगा और अच्छा रहेगा घर से दूर ही रहे। तो 12th में क्या हुआ, 11th में एक्चुअली माई बेस्ट फ्रेंड फिगर्ड आउट कि नहीं नहीं, हमें ना कोटा जाना चाहिए, एंड वहाँ पे हम IIT की तैयारी करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। इवन दो हम लोकल IIT की तैयारी कर रहे थे, बट पता नहीं उसको कहाँ से क्या आइडिया आया, एंड वी वर वेरी कनेक्टेड बचपन से ही। मैं उसके घर, वो मेरे घर रहती थी, तो फैमिलीज वर ऑल्सो नोन टू ईच अदर। तो उसके भरोसे पे मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों को कोटा भेज दिया। ऑफकोर्स वो छोड़ के आए एंड ऑल दैट प्रोसेस जो भी रहता है। And I was such a clingy and homebody kind of child कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अगर घर पे नहीं रहूंगी तो घर वालों का ध्यान कौन रखेगा। और घर में कभी लड़ाई हो गई या छोटे भाई की तबीयत बहुत खराब रहती थी, तो मैं इतनी चिपकू टाइप और इतनी इमोशनल बीइंग थी कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एट द एज ऑफ आई डोंट नो, आई वाज 16, आई थिंक 17-18 की थी मैं, व्हेन आई हैड टू मूव आउट। तो वो जो 1 साल था मेरा, the initial 1-2 months was so critical। एंड आपको अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो कोटा के बारे में, IIT की तैयारी करने के लिए वहाँ बच्चे जाते हैं, 11th-12th का ही क्राउड मिलेगा आपको, वहाँ सब टीनेजर्स ही मिलेंगे, इट्स डिफरेंट प्लेस। तो वहाँ इतना प्रेशर होता है पढ़ाई का कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से। इट्स वेरी टफ। और स्पेशली जो आप कभी पीपल लाइक मी जो बहुत ही फैमिली से कनेक्टेड होते हैं इमोशनली, उनके लिए तो बहुत ही टफ होता है। एंड मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड का थोड़ा सा, आई मीन वी आर नो लॉन्गर इन टच नाउ, बट उसका थोड़ा सा डिफरेंट था हर तरीके से नेचर। सुबह पढ़ने वालों में से थी, मुझे रात को पढ़ना होता था। नाउ हाउ गुरुजी वॉज ऑलवेज वर्किंग इन बैकग्राउंड, मैं उस पर आती हूँ। सो फर्स्ट 2 months हम सेम ही रूम में थे, हम बहुत प्रॉब्लम्स हुई, मैं नहीं कर पा रही थी पढ़ाई। फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, कहाँ हमेशा हम टॉपर रहे थे, और वहाँ हम क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे एग्ज़ाम। एंड हम एलन में गए थे, बंसल और बहुत सारे वहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बट एलन वॉज द वेरी फर्स्ट वन जो IIT के बैच उसके फर्स्ट थे। 2007-8 की बात कर रही हूँ मैं, सॉरी। एंड तो बहुत प्रेशर था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ के जो बच्चे थे ऑलरेडी सीख चुके थे, और हम सिर्फ CBSE वाले थे, तो हमें नहीं पता था। बहुत मुश्किल था कंपटीशन की तैयारी करना। सो 2 months was so critical कि मैं दिन रात रोती थी। एंड माई फादर यूज टू टेल मी दैट यू हैव टू कम बैक, छोड़ के आना है सब कुछ आ जाओ, बट यू हैव टू कम बैक एज यू हैव गॉन, है ना। मतलब उनका इनडायरेक्ट मतलब था कि सुसाइड वगैरह करने का मत सोचना। तो मुझे नहीं पता कहाँ से, मैं शिवजी को मानती थी, उन्होंने मुझे कहाँ से हिम्मत दी। मेरे पेरेंट्स फिर से 2 महीने बाद आए, उन्होंने रूम चेंज कराया। आई हैड माई सेपरेट रूम, एंड मैंने स्क्रैच से पढ़ना स्टार्ट किया, और पता नहीं कहाँ से क्या एनर्जी आई। द सेकेंड एग्जाम दैट हैपेंड, आई हैड सम 83 या 84th रैंक। पूरे इंडिया के बच्चे आते हैं, आई थिंक 1000 बच्चे ही थे फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ एलन इन IIT के बैच में। एंड 84 रैंक में ना आपकी पिक्चर आती थी, एक वो बुकलेट से मिलती थी। सो दैट पिक्चर, मतलब नो मैटर व्हाट चैलेंजेस आई फेस्ड, आई हैव ऑलवेज मिराक्युलसली ओवरकेम दोज चैलेंजेस। एंड आई ऑलवेज न्यू कि कोई शक्ति है जो मेरा हर वक्त साथ देती है। नाउ आई नो, बिकॉज नाउ आई हैव अ नेम टू गिव टू दैट शक्ति, विच इज गुरु जी, या कह लो शिव जी, राइट। ठीक है, मेरे वो 1 साल बहुत अच्छे से निकला।
मेरा आईआईटी में एक्सटेंडेड लिस्ट में रैंक था, AIEEE में मेरा बहुत अच्छा रैंक था। इनफैक्ट इतना अच्छा रैंक था कि जब हम कोटा गए ना LN के बैच में, तो वो 4 बैचेस थे, एंड उन बैचेस में वी वर अराउंड 50 पीपल फ्रॉम द सेम सिटी। हम सब एक दूसरे को जानते थे, बट हम में से किसी ने एक दूसरे को नहीं बताया था कि हम कोटा जा रहे हैं। इट वॉज सच अ सरप्राइज एंड एम्बैरेसिंग एट द सेम टाइम, बट हम लोग ठीक है। एंड जब आप एक ही जगह से उठ के किसी दूसरी जगह पे जाके पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, दैट टू फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो बहुत कंपटीशन रहता है विदाउट इवन सेइंग इट एंड विदाउट इवन शोइंग इट। एक रहता है कि यार किसका, एंड सबके पेरेंट्स भी एक दूसरे को जानते होते हैं, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी। तो जब हम वापस आए, 12th के एग्जाम्स देने थे एंड 2-3 महीने आपको पहले आना होता, तो आई थिंक दिसंबर एंड में हम वापस आ गए थे। 2008 की बात कर रही हूँ मैं। एंड वो 2-3 महीने आपको CBSE की तैयारी करनी होती है, एंड इवेंचुअली CBSE का रिजल्ट आई गॉट 90%। इट वॉज ग्रेट। AIEEE के बेसिस पे बेसिकली हम सबके इंजीनियरिंग के वो होने थे, एडमिशन होने थे। दीज 30-50 पीपल फ्रॉम माई सिटी, उनमें से सबसे अच्छा रैंक मेरा था, सबसे अच्छा रैंक मेरा था। तो मुझे था कि 100% मुझे PU में एडमिशन मिल जाएगा, PU में या CIT में, या PU के अंडर भी और कॉलेजेस आते थे उस टाइम पे। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एडमिशन नहीं हुआ। आई थिंक जुलाई अगस्त तक मेरा एडमिशन नहीं हुआ। एवरीवन इन माय सिटी जिनके मुझसे कम एक मार्क्स थे, उन सबका कहीं ना कहीं एडमिशन हो गया था। अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पिछले 10-12 इनफैक्ट ऑलमोस्ट मोर देन 12-13 ईयर्स गुरुजी बैकग्राउंड में मेरा पेशेंस लेवल बढ़ा रहे थे। हमेशा से लाइफ में मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मैंने सब कुछ अच्छे से किया, आई गेव माई 100%, इवन इफ इट्स नॉट 100%, मेरी तरफ से मैंने बेस्ट किया, बट मुझे चीज़ें हमेशा गुरुजी ने लेट दी हैं। जैसे गुरुजी आज कहते थे मैं नींबू वांगू नहीं छोड़ता, ही हैज़ बिन डूइंग दैट विद मी सिंस फॉर एवर। मेरी मतलब इवन दो मुझे कहीं ना कहीं हमेशा पता था कि सम हायर पावर या भगवान जी मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, वो मुझे इवेंचुअली बहुत अच्छा देते हैं, बट मेरे को इतना पेशेंस रखना पड़ता था हर एक चीज़ का। मतलब जब तक मैं बिल्कुल टूटने पे नहीं आ जाती थी ना कि यार ये मेरा काम नहीं होना, तब तक वो मेरा टेस्ट लेते थे। एंड जहाँ मेरा रोना धोना शुरू हो जाता था, मुझे लगता था यार अब कुछ नहीं हो सकता, मिराक्युलसली सब कुछ अच्छा हो जाता था एकदम से, लाइक इन स्प्लिट सेकंड चीज़ें मेरे फेवर में हो जाती थी। एंड क्योंकि ना गुरुजी को पता था कि 10 साल बाद जो सिचुएशंस इसकी लाइफ में आनी है, वहाँ इसको बहुत ज़्यादा फेथ और पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसकी प्रैक्टिस, इसका ट्रेनिंग आज से ही स्टार्ट करता हूँ मैं। सो आई थिंक 2008 से भी पहले से मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे मोड़ आए हैं जहाँ पे मैंने बहुत पेशेंस रखा है। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा एडमिशन जब चंडीगढ़ के एक बहुत टॉप कॉलेज में हुआ इवेंचुअली, तब वो इतना टॉप कॉलेज नहीं था, बट आज के टाइम पे PU से भी, थापर से भी ऊपर उस कॉलेज का नाम है। ठीक है। सो हुआ क्या कि जिस तरीके से एडमिशन तब हुआ करते थे, आई रिमेम्बर थक हार के PU की 3rd काउंसलिंग में भी मेरा नाम नहीं आया, जबकि जो मेरा रैंक था वहां तक तो 2nd काउंसलिंग में ही नाम आ जाता था। बट सिंस गुरुजी हैड बेटर प्लान्स फॉर मी, ही वांटेड टू एक बहुत ही अच्छे प्राइवेट और हाई फाई टाइप के कॉलेज में वो चाहते थे कि मेरा 4 साल जाए। PU में नशा बहुत है, एंड इट्स नॉट अ वेरी सेफ प्लेस नाउ आई थिंक, एंड गवर्नमेंट कॉलेज है तो इतना क्लीनलीनेस नहीं है, एंड आई डोंट नो, आई थिंक वट एवर गुरुजी चूजेस फॉर मी, ही हैज़ द वेरी बेस्ट प्लान्स फॉर मी, एंड आई एम सो ग्लैड कि वो 4 साल मुझे उस कॉलेज में रहने को मिले। आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम देयर, बट दोज 4 years वर लाइक वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर मी। तो क्या होता था कि जिस दिन मेरी फैमिली, मेरे दोनों मामा चंडीगढ़ ही रहते थे, तो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा मेरे करियर और इनिशियल जो भी मेरा जर्नी रही कि भाई कभी यहाँ एग्ज़ाम देना है, कभी वहाँ देना है, तो मेरे सारे सेंटर्स चंडीगढ़ ही आते थे। सो आई थिंक गुरुजी का जो सेटअप होता है ना, फैमिली का सेटअप भी, वो भी काफ़ी कुछ एटलीस्ट मेरे फेवर में रहा है हमेशा। तो माय मामा, माय दीदी, जीजू एंड माय मॉम एंड मी, हम 5 लोग उस कॉलेज जाते हैं, एंड हम रियलाइज करते हैं कि आज लास्ट डे था अमाउंट सबमिट करने का, जलंधर जो मेन PTU का वो है, इंस्टीट्यूट का हब है।
एंड देर इज़ नो वे कि 4 बजे से पहले हम जलंधर जाके उसको मैनुअली पैसे सबमिट कर सकते थे, और तब ये भी गूगल पे, पेटीएम वगैरह नहीं हुआ करते थे, 2009 की बात कर रही हूँ मैं। तो आप देखो कि जब आपके हक में गुरुजी ने कुछ लिखा होता है तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इट हैज़ टू हैपन नो मैटर हाउ। गुरुजी को ना थोड़ा सा ऐसे अजीब सी स्टोरीज अच्छी लगती हैं, तो आई थिंक, एंड यू नो, मैंने एक चीज पढ़ी थी कि ही इज द गॉड ऑफ इम्पॉसिबल। अगर एक बड़ी सीधी सी स्टोरी लिख दी तो यू नो गॉड हैज नो स्पेस फॉर to show that he is God, right? Unless and until something, you are in a situation which seems impossible, जहाँ पे humans के बस का कुछ नहीं है, कुछ हायर पावर ही कुछ कर सकती है, you know, ऐसे सिचुएशंस में ही गॉड हैज अ वे टू शो दैट ही इज गॉड, राइट? इफ इट मेक्स सेंस टू यू। तो मेरी तो लाइफ की सारी सिचुएशंस ना बड़ी क्रेजी और इनसेन रही हैं कि मुझे पता था कि यार ये ना मेरे बस का है, ना मेरे परिवार के बस का है, ये किसी और के बस का है जो ऊपर बैठा है। तो एनीवेज क्या होता है, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 90% है उन्होंने, और सिंस मैं पंजाब के बाहर की थी, हरियाणा से थी, तो तब सिर्फ 15% कोटे में अगर आपका नाम आता था, नंबर आता था, आपको तभी एडमिशन मिलता था। आप देखो मेरा उस 15% में आता है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरे 90% है। दिस कॉलेज इज मोर देन रेडी टू टेक मी, बट जो फॉर्मेलिटी है सबमिट करने की जलंधर में पैसे, वो नहीं हो सकती है। सो हम हार के, मैं रो रही हूँ, वापस आने वाले हैं हम, आधा रास्ता चंडीगढ़ का पहुंच चुके हैं, एंड पता नहीं किसको कोई फोन आता है मेरे मामू का, मेरे मामू को आइडिया आता है, हम लोग वहीं से बीच में से ही टर्न करते हैं कार, वी गो बैक टू द कॉलेज, एंड माई मामू कॉल समबडी इन लंडन, बिकॉज सिंस वो काफी हायर पोस्ट पे थे, SBI में या PNB में, आई डोंट रिमेंबर वो कौन से बैंक में थे, नाउ ही इज रिटायर्ड। तो वो किसी को लंदन से फोन करते हैं, वो बंदा लंदन से जलंधर में किसी को फोन करता है, एंड वो सम 40-50,000 अपना PTU के अंदर सबमिट करा के आते हैं, एंड मेरा एडमिशन 4:30 पे होता है, जब कॉलेज खत्म होने का टाइम होता है। आप देख रहे हो कि सिंस मुझे वहीं जाना था, एंड कहाँ से गुरुजी ने कहाँ कैसे कैसे पाथ बनाया, विच सीम्ड इम्पॉसिबल, एंड आई एम सो ग्लैड कि मेरा एडमिशन उसी कॉलेज में हुआ। आज आई हैव नो इंटरेस्ट कि मेरा नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं कि मेरा PU में ही होना चाहिए था। सो बेसिकली देखो, कुछ लोगों का पर्सनल डेवलपमेंट जो यू नो, आप हर किसी का लाइफ पर्पस होता है कुछ, वो लाइफ पर्पस को फुलफिल करने के लिए आप किन लोगों से मिलते हो, कहाँ पे आपका इंजीनियरिंग या जो भी आपका स्टडीज रहती हैं, और किन किन लोगों के थ्रू आपने उनको कुछ सिखाना है या उनसे आपने कुछ ये सारी की सारी जो भी सेटिंग होती है ना, ये भगवान ने पहले से ही डिसाइड करके रखी है, ठीक है? एंड मतलब well anyways, I think Guruji has a beautiful way of putting you where you belong, and you just have to keep walking in faith. Now कॉलेज में 4 साल बहुत कुछ रहा, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी। खैर गुरुजी, गॉड हैज़ रियली बिन काइंड। अब मैं प्लेसमेंट की तरफ आती हूँ। मेरी प्लेसमेंट 2012 विच वॉज माई द बिगिनिंग ऑफ माई लास्ट ईयर, 4th सेमेस्टर, या कह लो आप 7th सेमेस्टर। टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं इंजीनियरिंग में, एंड 7th सेमेस्टर में इट वॉज माई फादर्स बर्थडे, जब मेरी एक कंपनी में जॉब लग गई थी। वो लिस्ट में नाम आता है, राइट? डिस्प्ले होते हैं, पहले ऐसे ही होता था मैनुअली सब। तो जब उस कंपनी का इंटरव्यू देने में जा रही थी, कुछ टाइम 1-2 हफ्ते पहले इंटरव्यू हुआ था। सो जिस कॉलेज में मैं थी उसका सेम कॉलेज एक और भी है। सो आप देखो कि कितने सारे बच्चे उस इंटरव्यू में बैठे होंगे। एंड दिस कंपनी जो हायर करने आई थी, इट वॉज द वेरी फर्स्ट कंपनी उस टाइम के लिए, एंड ये इतना क्रेजी, इतना भयंकर टेक्निकल इंटरव्यू ले रही थी, एंड मैं आई वॉज नेवर गुड एट टेक्निकल, आई वॉज नेवर रियली गुड एट टेक्निकल। समहाउ मैं मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते थे, बट पता नहीं, मेरा टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा 36 का आंकड़ा था, इवन दो आई एम एन इंजीनियर टुडे एंड आई एम वर्किंग रियली वेल। तो उस टाइम पे तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने क्रिटिकल इंटरव्यूज हो रहे थे। एवरीवन, इवन द टॉपर्स ऑफ माय बैच फ्रॉम बोथ द कॉलेजेस, वो they were not clearing the interview. I got out of the interview in 20 minutes, just 20 minutes. मुझसे इंटरव्यू में वही पूछा गया जो मुझे आता था। Imagine how common that is.
मतलब somebody who's not good at technology. मेरा कज़न भी था, उसका आई डोंट नो 1.25 घंटे का इंटरव्यू हुआ, जो कि दूसरे कॉलेज में था. एंड मेरे दूसरे मामा का बेटा, वो भी चंडीगढ़ ही रहते थे. एंड देखो, उससे मिथेन के फॉर्मूला पूछे गए केमिस्ट्री के, जो कि हमने सदियों से नहीं पढ़े थे, या कह लो कि पिछले 1-2 साल में पढ़े होंगे, बट किसी को याद नहीं रहते कई बार. वेल एनीवेज, मैं बाहर आई एंड साउथ इंडिया का कोई बंदा था, एंड ही सेड कि आपको ये मेरे रिज्यूमे में लिखा हुआ था कि बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड मिला हुआ है आपको, तो आपने ऐसा क्या किया था. एंड अब अगेन ये बात बड़ी अजीब है कि गणेश जी का, विघ्नेश राय का, यू नो, ही इज माई बिग ब्रदर. आई मीन, अगर हमारे शिव जी हैं तो गणेश जी ऑफ कोर्स, मतलब एटलीस्ट अगर मैं उनकी बेटी हूँ तो गणेश जी मेरे बड़े भाई हुए, राइट. एंड ही हैज़ बिन अ very vital part of my life, especially when it comes to my career, but मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाई for the longest time. अब क्या हुआ कि मेरे स्कूल में 10th में मुझे बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड मिला था, क्योंकि मैं ऑलराउंडर थी. मैं हर क्रिएटिव चीज़ में कहीं ना कहीं लगी रहती थी. आई वॉज वेरी गुड एट पेंटिंग, डांसिंग, हर चीज़, मेहंदी. बट एक कुछ सबमिट करना था उस अवार्ड के लिए, एंड वो मैंने ग्लास पेंटिंग सबमिट की थी, बट मैंने किसी और से बनवाई थी, एंड वो गणेश जी थे. मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी गणेश जी की कोई ड्राइंग नहीं बनाई थी, विच वॉज रॉन्ग ऑफ कोर्स, बट मैंने वो सबमिट किया था बिकॉज कुछ ना कुछ सबमिट करना था. एंड आई थिंक इंटरनली स्कूल ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था कि किस बच्चे को कौन सा अवार्ड देना है, एंड आई गॉट द बेस्ट आर्टिस्ट अवार्ड. अब इन्होंने जब इंटरव्यू में मुझसे पूछा कि आपने क्या बनाया था बेस्ट आर्टिस्ट के अवार्ड के लिए, ऐसा क्या किया था, तो आई सेड कि मैंने गणेश जी बनाए थे. मैंने झूठ बोल दिया. एंड उन्होंने मुझे एक पेपर पकड़ाया एंड ही सेड कि ड्रॉ इट इन फ्रंट ऑफ मी. एंड मुझे आज तक नहीं पता कि मुझ में कहाँ से कॉन्फिडेंस आया, बिकॉज मैंने गणेश जी कभी नहीं बनाए थे. गुरु जी, यू नो, जब भगवान का हाथ आपके सिर पे होता है ना, आप ऐसे सिचुएशंस में, सिंस आई हैड टू क्लियर दैट इंटरव्यू, आई डिड नॉट, यू नो, मेरे हाथ नहीं कांपे. एंड मैंने आज भी वो गणेश जी की ड्राइंग बनी हुई मेरे पास पड़ी है मेरे फोल्डर में. मैंने ड्रॉ किया. इट वॉज द वेरी बेसिक गणेश जी की ड्राइंग वन कैन एवर मेक. एंड दिस साउथ इंडियन मैन सेड, उनके नाम में भी कृष्णन था आई थिंक, मैंने उनका नाम भी लिखा हुआ है उस पेपर पे पीछे. एंड ही सेड कि डोंट वरी, मुझे आपकी ड्राइंग नहीं देखनी थी, आई जस्ट वांटेड टू सी कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप डरते तो नहीं हो. एंड जहाँ मेरे पूरे के पूरे बैच, दोनों कॉलेजेस के बैचेस के टॉपर्स के इंटरव्यूज क्लियर नहीं हो रहे थे, 20 मिनट्स में आई वाज डन एंड डस्टेड. एंड मुझे पता था कि मेरा क्लियर हो चुका है. वो इमीडिएटली नहीं आपको बताते हैं, वो ऑफ कोर्स वो 2 हफ्ते बाद पता लगा. एंड गुरुजी इज सो काइंड कि देखो, आई एम द सबसे बड़ा घर का बच्चा, एंड व्हेन इट्स अ डॉटर, एंड आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत, यू नो, स्ट्रगल करके बहुत अच्छे लेवल का एजुकेशन जब दिया होता है, यू नो, फाइनेंशियली आई हैव सीन वेरी हाईज एंड ऑल्सो वेरी लोज. तो जब मेरा इंजीनियरिंग का टाइम था, फाइनेंशियल कंडीशन फॉर सम रीजन वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग. आई रिमेंबर मेरी मॉम ने अपना कुछ यू नो ऑर्नामेंट को सेल करके, यू नो, वी हैड टू बाय लैपटॉप. इतना यू नो, it was not very nice, healthy situation financially. So जब आप घर की बड़ी बेटी होते हो एंड आपके पेरेंट्स ने पूरा आप पे इन्वेस्ट किया होता है, एंड द वेरी फर्स्ट जॉब दैट यू गेट इज ऑन योर फादर्स बर्थ डेट, विच वॉज 12th of September. I cried, my father cried. It was one of the biggest days of my life. And well, anyways, I thanked God because जब मैं, you know, उन दिनों में पूरी रात सैर करती रहती थी, एंड आई यूज्ड टू प्रे टू गॉड कि बस मेरी जॉब लग जाए, बस मेरी जॉब लग जाए, देखा जाएगा आगे क्या होगा. वेल एनीवेज, मेरी जॉब लगी. एंड उसके बाद जो 1.5 साल, देखो गुरुजी के प्लान्स ना आप कभी समझ नहीं पाओगे, वो बहुत आगे जाके आपको समझ में आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ. क्योंकि ये जो जॉब मेरी लगी, इसका कोई रेलेवेंस नहीं था मेरी लाइफ में, मुझे वहां जाना नहीं था कभी. जो अगले 1.5 साल मेरी लाइफ में आने वाले थे, जो मुझे घर बैठना था, वो मैं शांति से घर बैठ पाऊँ, मुझे ताने ना सुनने पड़े किसी के. एंड समहाउ प्यार से वो 1.5 साल मेरे निकल जाए, सिर्फ इस वजह से वो जॉब गुरुजी ने मुझे दी, मुझे ब्लेस की. 1.5 साल तक उस कंपनी ने मुझे बुलाया नहीं. थोड़ा उस वक्त आईटी का ऐसे ही चल रहा था, डाउनफॉल चल रहा था.
वेल बट आई स्टिल हैड द ऑफर लेटर इन माई हैंड, एंड वो कंपनी कभी कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाती थी, कभी कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवाती थी. सो बेसिकली वो हिंट देते रहते थे कि हम आपको बुलाएंगे बुलाएंगे, बट दे डिड नॉट कॉल मी फॉर नेक्स्ट 1.5 year. उस बीच में मैंने मैथ पढ़ाया अपने लोकल जैसे करियर लॉन्चर, करियर मेकर्स है यहाँ पे, मैंने मैथ पढ़ाया फॉर 3 months. दैट गिव मी अ डिफरेंट एक्सपोजर ऑफ कि क्लास को कैसे मैनेज करते हैं. मेरे मैथ के बेसिक स्ट्रॉन्ग कराए गुरुजी ने. वेल एनीवेज 1.5 साल बाद जब मैं बिल्कुल थक हार गई, लोग पूछ पूछ के सबने परेशान कर रखा था कि अभी तक नहीं बुलाया. हाउ इट वर्क्स कि आपके पास ऑफर लेटर है बट आपको कंपनी बुला नहीं रही है. वेल एनीवेज अब हुआ क्या, अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कि गुरुजी ने आपको जब कहीं भेजना है या आपको जहां जाना है, आप कुछ करो नहीं करो, ही विल मेक श्योर दैट इट हैपन्स. Now one of my seniors जो कि मेरी डांस ग्रुप की, मेरे कॉलेज डांस ग्रुप, मैं भी कॉलेज डांस ग्रुप में थी, बट वो मेरी सीनियर थी, मेरी फ्रेंड भी थी, मेरी बहुत बनती थी. शी यूज टू वर्क इन अनदर कंपनी, एक MNC जो कि इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट MNCs है. बट फॉर सम रीजन मैं उस कंपनी में कभी नहीं जाना चाहती थी, बिकॉज वो मास हायरिंग करती थी और मुझे लगता था ये कंपनी तो यार किसी को भी उठा के ले जाती है, मुझे इस कंपनी में नहीं जाना है बस. अब देखो, जिन चीज़ों को आप लाइफ में अंडर एस्टिमेट करते हो ना, कभी कभी गुरुजी ने आपके रास्ते उन्हीं जगह से बनाने होते हैं. ओके, सो नेवर अंडर एस्टिमेट एनीथिंग इन लाइफ, स्पेशली व्हेन इट कम्स फ्रॉम गुरुजी. लर्न टू वैल्यू इट. ये मुझे लड़की कहीं से पिंग करती है, विच हैपेंस टू बी माई सीनियर, एंड वी वर फ्रेंड्स. तो इसने कहा तू मुझे अपना रिज्यूमे भेज, मैं तेरा रेफरल लगाती हूँ. एंड मैंने बिना सोचे समझे कि ठीक है यार, 1.5 साल से वेट कर रही हूँ, ये पुरानी कंपनी तो कॉल कर नहीं रही है. एंड तब तक ना मैंने और भी ऑफ कैंपस इंटरव्यूज देने स्टार्ट कर दिए थे. मैं गुड़गांव, दिल्ली, बहुत जगह जाती थी इंटरव्यूज देने, बट समहाउ समथिंग वाज नॉट वर्किंग. एंड मेरे इंटरव्यूज अच्छे जाते हैं, और अगर कहीं नहीं हो रहा है दैट सिंपली मीन्स कि मेरा यहाँ नहीं होना है, वरना मेरे इंटरव्यूज बहुत अच्छे जाते हैं. कहीं नहीं हो रहा था, सो मैंने बस ऐसे ही भेज दिया रिज्यूमे कि ठीक है तुम देख लो. एंड I consulted one of my brothers who also happened to be one of my super seniors, and he said कि at least interview देकर आओ. होता है नहीं होता है, जाना है नहीं जाना है, वो बात की बात होती है. You go and appear for the interview, you show up for the interview. आप बिलीव करो, मेरी बेस्ट फ्रेंड दिल्ली की है. I clearly remember it was 9th of February 2014. ठीक है, 2012 में मेरा वो पुरानी कंपनी में क्लियर हुआ था, मेरी जॉब लगी थी. आप देखो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, राइट. 2014 9th February मेरी बेस्ट फ्रेंड का रोका है उस दिन, एंड ये मुझे कार में इंटरव्यू के लिए छोड़ के आ रही है, क्योंकि दिल्ली में मेरा इंटरव्यू था. इधर मेरा इंटरव्यू हो रहा है, एंड मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड, वी आर सोल सिस्टर्स. कुछ तो पुराने जन्म का हमारा हिसाब किताब बहुत अच्छा है. वी आर स्टिल कनेक्टेड, वरना मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोग रहते नहीं है, टिकते नहीं है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं. ऐसा ही रखा है गुरुजी ने हिसाब किताब मेरी लाइफ का. बट शी हैज़ बिन देयर, आई हैव बिन देयर फॉर हर. और उसकी लाइफ के बहुत सारे मेजर इवेंट्स में मैं रही हूँ, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्यों. इधर उसका रोका हो रहा है, इधर मेरा इंटरव्यू हो रहा है, और मेरा इंटरव्यू इतना आउट क्लास होता है, इतना सुपर्ब होता है कि मुझे बिना उनके बताए मुझे पता होता है कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है. बिकॉज बोथ ऑफ द HR was impressed, the technical person was impressed, analytical online वैसे भी वो क्लियर हो चुका था. मैं बाहर आती हूँ एंड आई कॉल्ड अप माई मॉम एंड आई सेड कि मेरा हो गया है, मुझे इस कंपनी में कभी जाना नहीं था, बट आई डोंट नो हो गया है, तो लेट्स सी. एंड मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाता है. 24th of February तक रिजल्ट आना था. देखो अगेन गुरुजी नींबू की तरह मुझे उन्होंने हमेशा से नहीं जोड़ा है. उन्होंने हमेशा मुझे बताया कि अगर तू फेथ रखेगी ना, तुझे जिंदगी में सब कुछ दूंगा, बट मेरे टाइम के हिसाब से, माई टाइम नॉट योर्स. 24th February जो मुझे डेट उन्होंने बताई थी कि तब तक आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, नहीं आया. एंड मुझे समझ नहीं आया कि क्यों. मतलब आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है, आई गॉट द जॉब. एंड उस टाइम पे इतने ऑफ कैंपस हायरिंग कर रही थी वो कंपनी. ऑन कैंपस तो करती थी, ऑफ कैंपस भी कर रही थी उस टाइम पे.
एवरी अदर पर्सन, तब फेसबुक बहुत चलता होता था, कि मैं हर दूसरे बंदे की ना पिक्चर देख रही थी कि वो लोग जा चुके हैं कर्नाटका, मैसूर में ट्रेनिंग होती थी, वो लोग जा चुके हैं एंड वो अपना रूम की पिक्चर्स डाल रहे हैं एंड आई एम लाइक सब लोग जा रहे हैं, मेरा क्यों नहीं आया है? बट मैंने गिव अप नहीं किया। मैं रात को 1-1 बजे उठ के भी ना अपना मेल रिफ्रेश करती रहती थी एंड एक दिन रैंडमली ऑफर लेटर आता है रात को 1:45 बजे एंड माई आईज, मैं भागी अपने पेरेंट्स के रूम में रात को 1 बजे ही मैंने उन्हें उठाया एंड दे वर सो हैप्पी दैट आई कैन नॉट टेल यू। माई फादर वो रात को 1 बजे ही प्लान कर रहे हैं कि ठीक है मैं फ्लाइट करा लेता हूँ, बैंगलोर तक की कराऊंगा, कल मैं इसको फ़ोन करता हूँ। यू नो, ऐसी छोटी ये आपको लग रही होंगी छोटी छोटी खुशियाँ, बट जिस इंसान की लाइफ में, जिस फैमिली की लाइफ में खुशियाँ आ रही होती हैं अनप्रिडिक्टेबल तरीके से, उनके लिए बहुत बड़े बड़े सत्संग हैं। सो मुझे गुरुजी ने हर एक चीज़ दी एंड दैट्स नॉट इट। मेरी मॉम मेरे साथ गई, शी ऑल्सो सैट इन द फ्लाइट फॉर द फर्स्ट टाइम। हम दोनों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था फ्लाइट में बैठने का, उससे पहले हम कभी गए नहीं थे। इट वॉज ब्यूटिफुल, बियॉन्ड ब्यूटिफुल। साउथ में मैं पहले कभी गई नहीं थी। सो जिस होटल में हम रुके वहाँ किसी को हिंदी क्या इंग्लिश क्या कुछ नहीं आता था, कन्नड़ आती थी एंड माई मॉम गॉट सो स्कैर्ड। वो इतना डर गई कि मेरी बच्ची यहाँ कैसे सर्वाइव करेगी कि यहाँ तो किसी को ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। एंड रात को हम बहुत रोए, बहुत डर गए कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं इतनी दूर हूँ। एक होता है चंडीगढ़ रह रहे हो आप, कोटा रह रहे हो, एटलीस्ट द लैंग्वेज इज सेम, यू नो कि यू समहाउ कैन सर्वाइव। साउथ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड आई हैड नो आइडिया कि कैसा रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेरी मॉम वहाँ, जो हमारा मेन डीसी है, डीसी कह लो या जो इंस्टीट्यूट है, ऑफिस था, मेन ऑफिस साउथ का, वहाँ जब मॉम ने ड्रॉप किया और मैं अंदर गई, इट वॉज हेवन। आई मीन, मुझे वहाँ जाके रियलाइज हुआ कि लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। क्योंकि जो ट्रेनिंग रहती है वहाँ 6 months की, इवन दो वो बहुत टफ रहती है एंड पढ़ाई करने की तो खैर मुझे स्टार्टिंग से खूब आदत थी। गुरुजी ने बहुत हायर लेवल की पढ़ाई, आईआईटी की जिसने तैयारी कर ली उसके लिए और कोई पढ़ाई कुछ मैटर ही नहीं करेगी, राइट? सो दो 6 months, the kind of friends I made, the kind of experience that place gave me, मेरी प्लेसमेंट उसके बाद कहाँ हुई, everything was so well planned by गुरुजी कि मैं अगर उसको डिटेल में एक एक चीज़ बताने लगूँ तो अगेन मैंने बहुत घूमा फिरा, मैंने बहुत ऐश की, आई फेल्ड, आई लर्नड अगेन, आई टॉप्ड। मतलब वो 6 months, मैं लाइफ में कुछ भी अगर कोई कह देना कि वो 6 months यू कैन ट्रेड इट फॉर समथिंग एल्स, आई वुड नॉट। मतलब वो मेरा गोल्डन पीरियड था वो 6 महीने। अप्स एंड डाउन्स देखे मैंने, बट मैंने बहुत लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स बनाए, बहुत कुछ सीखा। एंड वहाँ पे क्या था ना कि आपको जो आपकी पर मंथ आपको स्टाइफेंड आता था, कुछ 14,000 आता था। इट वॉज नॉट टू मच, बट जो आपको रहने की जगह दी जाती थी ना अंदर ही, मतलब वो इतना बड़ा कैंपस था ना, आपको लगेगा कि आप किसी अलग सिटी, किसी अलग दुनिया में आ गए हो, आप इंडिया में नहीं हो, आप कोई नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रहे हो। एंड वहाँ पे आप रात को 12 बजे फुटपाथ पे बैठ के पढ़ रहे हो, इट वाज, अंदर ही आप साइकिल्स चला सकते हो। एंड जो आपके रूम्स, दे वर 5 star रूम्स, आप कैसा रूम छोड़ के जा रहे हो, हाउस कीपिंग आके उसको एकदम प्रॉपर सेट करके, मतलब आपने वो लाइफ कभी जी ही नहीं थी, गुरुजी ने वो लाइफ दी। एटलीस्ट फॉर मी इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। कुछ लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं इतना प्रेशर और वो एक्सपीरियंस, काफ़ी लोग बीच पे छोड़ के चले जाते हैं, बट आई क्लियर दैट इन द होल 6 months, बहुत not very smooth, but somehow I survived those 6 months. एंड में क्या हुआ, वही मेरे लूनिक चंद जी जो मेरे नाना जी के एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड थे, मेरी मॉम उनके पास पत्री लेके गई एंड ही सेड कि ये उस जगह से जून एंड से पहले नहीं आएगी। एंड 15th जून के आसपास तक मेरे सारे फ्रेंड्स जा चुके थे जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग होनी थी। मेरे मेजॉरिटी ऑफ फ्रेंड्स की पुणे पोस्टिंग हुई थी एंड मैं रह गई थी बिकॉज मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। एंड आई हैड नो आइडिया कि मैं एग्ज़ाम कैसे क्लियर करने वाली हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चिटिंग करके हम थोड़ा बहुत एक दूसरे की हेल्प करके ना मैनेज कर लेते थे।
बट गुरुजी wanted me to realize my potential कि भैया तुम बिना इधर उधर से हेल्प लिए चीटिंग किए भी तुम टॉप कर सकते हो. आई वॉज गिवन 15 more days एंड वो टेक्नोलॉजी से मैं इतना डरती थी कि मैं दिन रात आई यूज टू क्रिब एंड क्राई इन फ्रंट ऑफ गॉड कि आपने मेरे को इतने सारे टेक्नोलॉजीज में से यही मिली थी आपको मुझे देने के लिए. बट यू नो हम अपने पोटेंशियल को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. एंड जिसने बनाया है ना हमें, उसको पता होता है कि यार मैंने इस बच्चे को क्या क्या दिमाग दे के और इतना पोटेंशियल से नवाजा है. एंड ही जस्ट हैज टू रियलाइज इट. एंड वो 15 दिन मैंने जो भी पढ़ाई की, आई रियलाइज कि ये सिर्फ मेरा मेंटल कंस्ट्रेंट है. ये एक्चुअल में मेरी कमी नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकती. एंड मैं हमेशा से स्कॉलर रही हूँ. मैं किस चीज़ से डर रही हूँ? वो 15 दिन में वो टेक्नोलॉजी गुरुजी ने इस तरीके से मुझे करा दी कि विदाउट एनीबडीज हेल्प, बिकॉज आसपास कोई नहीं बैठा था, बहुत दूर दूर बैठे थे, बिकॉज बहुत लिमिटेड बच्चे रह गए थे जिनके एग्जाम क्लियर नहीं हुए थे. एंड इट वॉज ऑफकोर्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी. एंड एक बात और मैं इसके बाद बताऊंगी, विच वॉज नथिंग लेस देन अ मिरेकल. यू नो, गुरुजी के तौर तरीके ऐसे ही रहते हैं. मेरे मार्क्स जो आए वो हैंड्स ऑन था. आपको प्रॉपर कोडिंग करनी थी. मतलब मेरे पूरे 6 महीने में इतने मार्क्स कभी नहीं आए थे विदाउट एनीबडीज हेल्प. इट वॉज ऑल माइन. सारा कोड चल गया. एंड इट वॉज ट्यूसडे से मैं बहुत डरती थी उस टाइम पे. मुझे लगता था मेरे ट्यूसडेज आर सो बैड कि कुछ ना कुछ लगा ही रहता था. एंड ये इंटरव्यू कह रही हूँ, ये एग्जाम जो मेरा फाइनल एग्जाम था, जिसके बेसिस पे मुझे आगे किसी और ऑफिस, किसी और स्टेट में जाना था. एंड अगर ये क्लियर नहीं होता तो मुझे वापस घर जाना पड़ता. तो सोचो, वो ट्यूसडे को गुरुजी ने क्लियर करवा के मेरा ट्यूसडे का डर भी निकाल दिया. ठीक है. एंड आई वाज, मतलब वो अलग ही खुशी थी कि यार कि मैं क्या इस चीज़ से डर रही थी कि तो कुछ भी नहीं है. ऐसे ऐसे करते करते ना गुरुजी ने मुझे लाइफ में ऐसी बहुत सिचुएशंस में डाला है जहाँ पे मुझे लगता था कि यार मेरा कुछ नहीं हो सकता. एंड एकदम से सब कुछ अच्छा हो गया. एंड इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जब मेरे फ्रेंड सब चले गए ना, तो उससे पहले ये 5 बैचेस थे. फरवरी में जितने लोग हायर किए थे तो इन्होंने 5 बैचेस बनाए थे इस कंपनी ने. एंड हमारा लास्ट बैच था. ठीक है. तो इससे पहले के जो 4 बैचेस थे, इनके लिए इस कंपनी का रूल था कि अनलेस एंड अनटिल यू हैव क्लियर्ड ऑल योर एग्जाम्स, आपको हम पोस्टिंग देंगे ही नहीं. एंड आप बिलीव नहीं करोगे, जब ये लास्ट एग्जाम मैं दे रही थी, उससे पहले मेरी पोस्टिंग हो चुकी थी. मेरे उस बैच के टॉपर्स, किसी को चेन्नई मिला है, किसी को विशाखापट्टनम मिला है, किसी को भुवनेश्वर का डीसी मिल गया है. एंड मैं आई वॉज जस्ट एट 69% एंड पता नहीं कहाँ से क्यों, मतलब दिस कंपनी हु हैपन्स टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट विद इट्स पॉलिसीज, किसी के लिए मतलब मेडिकल टर्म्स पे भी ना वो अपने पॉलिसीज चेंज नहीं करते हैं. एक बार आपको एक टेक्नोलॉजी दे दी, आपको एक जगह पोस्टिंग दे दी तो दे दी, चेंज नहीं करते हैं. एंड पता नहीं क्यों हमारे लास्ट बैच के लिए दे चेंज देयर पॉलिसी कि अभी मेरा लास्ट एग्जाम भी बाकी है, जो मैं एग्जाम फेल हो गया मेरा, वो भी देना बाकी है. एंड आई स्टिल गॉट द पोस्टिंग. सो बेसिकली मेरे दिल में ये डर नहीं था कि मुझे कहाँ पोस्टिंग मिलेगी. मुझे पता था मुझे अपने दोस्तों के पास पुणे ही जाना है. एंड आई जस्ट हैव टू क्लियर दिस एग्जाम. सो बेसिकली मैंने एग्जाम क्लियर किया. एंड विद इन 1 हफ्ता आई वॉज इन पुणे. एंड मैं हमेशा से पुणे जाना चाहती थी. एंड वो पुणे मैं जितने साल रही, वो भी गणपति जी की जगह है. अगर आपको पता हो, महाराष्ट्र में गणपति जी को बहुत माना जाता है. सो बेसिकली माई एंटायर जर्नी, मेरा पर्सनल, मेरा प्रोफेशनल, मेरा एजुकेशन, सब कुछ हैज़ बिन प्लान्ड बाय गुरुजी. इट हैज़ बिन ब्यूटिफुल. एक रोलर कोस्टर राइड होता है, राइट? इवन दो देयर वाज एक्सट्रीमली हाई points and there were extremely low points in this journey, but जो result मुझे मिला है, that has always been beyond beautiful, beyond my expectation, beyond my औकात. ठीक है. So ये कुछ एक scenarios रहे. उसके बाद भी मेरे जब when I actually started working, मुझे हमेशा कोई ना कोई टीम में ऐसा मेंबर गुरुजी ने दिया है who has been a challenge for me, who has bullied me, who has मतलब किसी ना किसी तरीके से उस एक इंसान ने मुझे हमेशा परेशान किया ही किया है. बट आई थिंक
जब गुरुजी आपको लाइफ में ऐसे छोटे छोटे चैलेंजेस देते हैं ना, वो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए होते हैं. देखो, हम इवन दो हमें लगता है कि यार क्यों आ रहे हैं चैलेंजेस, क्या भगवान जी हमें प्यार नहीं करते, नो, इफ गुरुजी लव्स अस सो मच, व्हाई वुड ही गिव अस पीपल लाइक दैट जो हमारी लाइफ डिफिकल्ट बनाते हैं. तो ये ना, आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट मेरी लाइफ का मैं आपको बताऊं, I've always had, no matter where I've gone, I've always had that one person who has challenged me, who has made my life difficult. But मेरी लाइफ की ग्रोथ भी, मेरा चाहे टेक्नोलॉजी वाइज बोलूँ, इंडिविजुअल के लोगों के साथ डील कैसे करना है, जो टॉक्सिक लोग होते हैं, अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है. एंड कई बार तो ऐसा भी हुआ है, मैं अपनी लास्ट टू लास्ट कंपनी के बारे में बताऊंगी. दिस TL ऑफ माइन, ही मेड माई लाइफ सो टफ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे को मुझसे क्या प्रॉब्लम है. आई एम गिविंग माई वेरी बेस्ट एंड गुरुजी नोज. आप जब मेहनत कर रहे होते हो ना, किसी और को दिखाई दे या ना दे, गुरुजी कैन सी एंड ही विल गिव यू रिजल्ट्स ऑफ इट इन सम फॉर्म और दी अदर, है ना. उस कंपनी में मेरा टाइम खत्म हो चुका था बिकॉज मुझे वापस से इस कंपनी में आना था जहाँ मैं ऑलरेडी जिस कंपनी की मैं पहले बात करी थी. मैंने बीच में छोड़ दिया था अपना करियर, सब कुछ मेरे पुराने सत्संग में मैंने बताया है. सो मैंने 5 years उस कंपनी में काम करके छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन, एंड आई रीजॉइंड IT. एंड जिस और कंपनी में मैंने रीजॉइन किया था, वहाँ के TL ने मेरा बहुत जीना हराम किया. मतलब वो चीखने चिल्लाने भी लगता था मुझ पे, एंड बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता था मेरे लिए, इवन दो आई वॉज डूइंग माई वेरी बेस्ट. एंड नई टेक्नोलॉजी थी, सो आई वॉज मोर लाइक एन इंटर्न उस टेक्नोलॉजी में. बट एनीवेज, सिंस मेरा वहाँ टाइम खत्म हो चुका था एंड गुरुजी वांटेड मी टू मूव आउट एंड लुक फॉर अनदर जॉब, तो वो गुरुजी ने ना उसको एक जरिया बनाया. मतलब देयर इज नथिंग टू ब्लेम इट टू अदर पीपल कि उसने मेरे साथ वैसा किया. मतलब आई हैव ऑल्सो लर्नड इट द वेरी हार्ड वे कि हर कोई ना अपना अपना रोल निभा रहा है आपकी लाइफ में. किसी की लाइफ में आप बुरे हो, कोई बुरा बन के आपकी लाइफ में आ रहा है, बट दोनों अपना अपना पर्पस सर्व कर रहे हैं. इट्स वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, बट अगर आप सोचोगे ना और अपनी लाइफ उठा के देखोगे, तो आप देखोगे कि आप लाइफ में जब आगे बढ़े हो ना, वो किसी ना किसी ऐसे इंसान की वजह से बढ़े हो जिसने लाइफ में आपके साथ आपके हिसाब से अच्छा नहीं किया. इट कैन बी अ रिलेशनशिप, इट कैन बी प्रोफेशनली कह सकते हो, कोई ना कोई ऐसा दोस्त जिसने आपको धोखा दिया और फिर आप में लाइफ में आपको अक्कल आई ना, नहीं आप और अच्छे लोगों से मिले. तो मेरी मेरा जो ये करियर रहा है, हमेशा ऐसे ही रहा है कि गुरुजी ने किसी ना किसी को रीज़न बनाया है कि देख यहाँ और वहाँ से ना आपको लेसन लेना ज़रूरी है. मैंने स्टार्टिंग में जिसने मुझे परेशान किया, वहाँ से मुझे लेसन मिला कि यार मुझे थोड़ा सा और सीखने, समझने और पढ़ने की ज़रूरत है. वो मैंने धीरे धीरे किया, अपने अंदर चेंजेस लाया. मुझे नहीं पता कि किसी ने मुझ पर कुछ किया हुआ था या क्या, बट बीच में एक टाइम आया था कि व्हेन मेरी आवाज़ बंद सी गई थी. माई थ्रोट चक्रा गॉट सो इम्बैलेंस्ड कि जहाँ मतलब मैं एकदम प्रिपेयर्ड हूँ, आई नो व्हाट टू स्पीक, एंड व्हेन आई एम अबाउट टू स्पीक मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है, मैं फंबल कर रही हूँ, मैं सांस ही नहीं आ रहा है मुझे. तो वो भी गुरुजी ने टाइम आने के साथ फिक्स किया. लास्ट टू लास्ट ईयर ही फिक्स हुआ है वो. बहुत लंबे टाइम मैंने उस चीज़ से स्ट्रगल किया है. दैट समबडी हु हैज़ बिन सच अ कॉन्फिडेंट चाइल्ड, जो मैंने कोई कंपटीशन नहीं छोड़ा होगा स्कूल में जिसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी. आई हैव हैड सो मेनी ट्रॉफीज एंड मेडल्स एंड एवरीथिंग. तो उस बच्ची को अचानक से क्या हुआ? आई मीन लाइफ में मेरे साथ काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग गुरुजी ने भेजे हैं जिन्होंने ना मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही ख़त्म किया है. मैंने अपना ऑलमोस्ट सब कुछ ही ख़त्म कर लिया कुछ लोगों के चक्कर में. तो आप जब ऐसे लोगों के साथ रहने लगते हो जो आपको बोलने ही नहीं देते हैं, या आप जो भी बोल रहे हो उसको गलत ठहरा देते हैं, तो आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है. ठीक है, बट गुरुजी नोज के आपके बॉडी में आप सब कुछ कैसे ठीक करना है, कैसे फिक्स करना है. वेल, तो इवन अभी मैं जहाँ जॉब कर रही हूँ मुझे more than 8-9 years of experience हो गया है. I've dealt with a lot of people, all kinds of good and bad people, and I still have that one person still in my team who is so after my life कि वो हर possible कोशिश करते हैं कि मैं कहीं ना कहीं मेरी गलती पकड़ी जाए या मुझे नीचा दिखाया जाए. बट अब मैं अभी सत्संग मुझे याद आया, अगेन अ वेरी बिग सत्संग, आई डोंट नो किसको ये काम आना है. सो मैं जिस क्लाइंट के लिए काम करती हूँ, आई मीन एक होता है कंपनी, एंड आप उस कंपनी के जो भी क्लाइंट्स होते हैं ना, आप उनके लिए काम करते हो कई बार. ठीक है,
सो इट्स लाइक आप थर्ड पार्टी हो उस क्लाइंट के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। सो यूएस का एक बहुत ही तगड़ा, बहुत ही लग्जरी ब्रांड है, जैसे कि आपने यूएस के ब्रांड्स देखे होंगे, केल्विन क्लीन देखा होगा या टॉमी हिलफिगर हो गया, इसी लेवल का एक ब्रांड है यूएस का, जिसको हमारी कंपनी, हमारी टीम सपोर्ट करती है, उनकी वेबसाइट को। सो और ये जो, और क्या है ना, जो क्लाइंट है उसकी खुद की एक टीम है, तो हम मतलब उसकी खुद की एक टीम है, और एक फिर जो हम वेंडर हैं, हमारी एक टीम है, तो हम मिल बांट के, सिंस इट्स अ सपोर्ट प्रोजेक्ट, तो काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, काम चलता है। अब गुरुजी ने ये प्रोजेक्ट मुझे एक्चुअल में बख्शा, ये गुरुजी की तरफ से ही है, बिकॉज मैं किसी और प्रोजेक्ट में थी एंड वहाँ जो काम था मुझसे नहीं होता था वो काम, एंड ना मैं वो काम करना चाहती थी, एंड गुरुजी ने मुझे ऑलरेडी हिंट दे दिया था कि प्रोजेक्ट चेंज होने वाला है। मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका था, बट वहाँ से कॉल नहीं आ रहा था। कॉल क्या, सिर्फ शिफ्ट ही करना था, कंपनी तो एक ही है राइट, सिर्फ प्रोजेक्ट चेंज होना था। तो एक दिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाना था, उससे एक दिन पहले मैं कहा गुरुजी प्लीज़ टेल मी कि कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है, कि मैं बार बार अपने मैनेजर को फॉलो अप कर दूं कि भैया आप इंटरव्यू तो हो गया, आप शिफ्टिंग क्यों नहीं करा रहे हो, क्योंकि मैं काम बढ़ता जा रहा था पुराने प्रोजेक्ट में एंड मुझे नहीं पता था कैसे करूँ, क्या करना है। अब क्या होता है, मैं चिट बनाती हूँ, आई मेक अ चिट जिसपे एक नया प्रोजेक्ट का, जिसमें मैं अभी काम कर रही हूँ, उसका नाम लिखा, और एक दूसरी चिट पे पुराने, जहाँ पे मुझे नहीं करना था, उस प्रोजेक्ट का नाम लिखा। आप बिलीव नहीं करोगे मैंने कितनी बार वो चिट उठाई, गुरुजी के चरणों में, गुरुजी का जुत्ती रखी हुई है हमने, गुरुजी की घर में उन्होंने रखवाई हुई है, वो भी उनकी खुद का ही उनका हुक्म होता है। एंड जितनी बार मैंने वो चिट उठाई, इट वॉज द प्रोजेक्ट जो मैं अभी काम कर रही हूँ, जिस प्रोजेक्ट में, एंड कोई लेवल ही मैच नहीं होता है। पुराना वाला जो ब्रांड था जिसके लिए मैं काम कर रही थी, दैट वॉज जस्ट अनदर ब्रांड, एंड दिस ब्रांड इज, आई मीन, इतना कुछ सीखा है मैंने पिछले 1.5 साल में। इस जो 360 डिग्री व्यू होता है ना कि बिजनेस कैसे काम करता है, एक बहुत हायर लेवल का, जब एक ई कॉमर्स ब्रांड चलता है तो कितने और पार्टीज, कितने और वेंडर्स इन्वॉल्व होते हैं। गुरुजी हैज टॉट मी सो मच थ्रू दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि उन्हें पता था कि, एंड ऐसा काम है कि शिफ्ट का टाइमिंग होता है, कभी जब मुझे मॉर्निंग में काम होता है अपने, तो गुरुजी नाइट वाली शिफ्ट दिला देते हैं, जब मुझे शाम का कुछ काम होता है तो मॉर्निंग शिफ्ट दिला देते हैं। इट्स ब्यूटिफुल हाउ ही प्लान्स आउट योर लाइफ, इज ब्यूटिफुल। मतलब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है इस जॉब में, एंड लोग भी एज कम्पेयर टू व्हाट आई हैड इन पास्ट, लोग भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी हेल्पिंग है। बट अगेन आई टोल्ड यू दैट वन पर्सन जो कि हमेशा आपको चैलेंज करने के लिए गुरुजी रखते ही रखते हैं। तो ये जो बंदा है जो कि क्लाइंट की टीम का एक लीड है, दिस पर्सन एंड द टॉप मोस्ट लीड, ठीक है, इन दोनों ने मेरा इंटरव्यू लिया था। एंड जो टॉप मोस्ट लीड है, जो एक्चुअल में हम दोनों टीम्स का लीड है, ही वॉन्टेड टू हायर मी। आई डोंट नो उन्होंने मुझ में क्या देखा, ही वॉन्टेड टू हायर मी। एंड दिस अदर पर्सन जो हु इज़ आफ्टर माई लाइफ, जो कि मुझे नहीं पसंद करते हैं, ऑफकोर्स ही मेड इट वेरी श्योर, मतलब वो उन्होंने बहुत ऑब्वियस कर दिया था कि वो नहीं चाहते कि मैं इस टीम में काम करूं। बट समहाउ मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, आई स्टार्टेड वर्किंग। बट मैं बहुत जल्दी समझ गई थी कि ये मुझे पसंद नहीं करते, दूसरे वाले लीड। एंड बहुत केसेस बीच बीच में ऐसे हुए कि उन्होंने कोशिश की कि या तो मेरी रेपुटेशन खराब कर सके, या मेरी गलतियों को बहुत हाईलाइट कर देते थे। इवन तो सेम गलतियां बाकी टीममेट्स भी कर रहे हैं, बट मेरी गलतियां उन्होंने हमेशा हाईलाइट की। तो एक मैं गुरुजी को, ऑफ कोर्स यू कीप ऑन टॉकिंग टू गुरुजी अबाउट व्हाट एवर गुड और बैड हैपेंस इन योर लाइफ। तो मैं बताती रहती, गुरुजी यार ये बड़ा परेशान करते हैं यार, मैंने क्या बिगाड़ा है इनका, मैं तो इनको कुछ भी नहीं कहती, इनकी क्या पर्सनल दुश्मनी है मुझसे। एंड गुरुजी ना सब कुछ देख रहे होते हैं। कभी कभी आपको उनको कुछ सिखाना होता है तो वो कुछ नहीं करते, एंड जब आप वो चीज़ सीख जाते हो, या फिर वो देखते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ही जुल्म हो रहा है मेरे बच्चे पे, तब वो इंटरवीन करते हैं ना, वो इस तरीके से करते हैं कि फिर वो सामने वाले को ऐसा सबक सिखाते हैं कि वो आपके साथ दोबारा कभी वैसा नहीं करता। खैर बहुत सारे केसेस हो गए थे जहाँ उन्होंने मुझे बड़ा परेशान किया, एंड मैं काफ़ी टायर्ड हो गई थी। एंड एक दिन क्या हुआ, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, क्या उस दिन मेरे ग्रह ऊपर नीचे थे या क्या, मुझसे कोई गलती हो गई। आई वॉज नॉट इंटेंडिंग टू डू एनी सच थिंग, बट मुझसे कोई गलती हो गई। एंड वो
छोटी सी गलती थी बट उसका इम्पैक्ट बहुत मेजर होना था अगर उसको इमीडिएटली फिक्स ना किया जाता. एंड किसी फॉरेनर का मेरे पास जो कि किसी और टीम से था उसका पिंग आया एंड आई इमीडिएटली रियलाइज कि मुझसे ना कुछ गलती हो गई है. ये मैंने कुछ कल फिक्स किया था, कर तो मैं कुछ अच्छा रही थी बट वो इट बैक फायर्ड एंड कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है. एंड वो ऐसी गड़बड़ थी ना कि सब जितनी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं हमारे प्रोजेक्ट में सबको मेरा नाम पता लग गया एंड इट वॉज रियली एम्बैरेसिंग. एंड मैं काफ़ी गुरुजी की तरफ मैंने ना, एंड अब देखो मैं मॉर्निंग शिफ्ट में थी एंड मैं शाम को घूमने फिरने निकल जाती हूँ आसपास. इस दिन इस पर्टिकुलर डे पे मेरा मन नहीं लग रहा, मैं वापस आ जाती हूँ, बहुत टाइमली घर आ जाती हूँ. एंड मैं जैसे ही अपना लैपटॉप ओपन करती हूँ क्योंकि मेरे पास पिंग आ गया था फोन में, somebody that अंग्रेज was asking कि did you do this change, do you realize the impact of this change. एंड मैं घबरा गई और मैं लुक्ड एट गुरुजी स्वरूप कि गुरुजी ये मुझसे क्या हो गया. मैंने जैसे ही लैपटॉप ऑन किया कि ठीक है मतलब मैं देखती हूँ, और क्योंकि लैपटॉप पे आप इजीली कम्युनिकेट कर पाते हो और चेक भी कर पाते हो कि आपसे क्या गड़बड़ हो गई है. द मोमेंट आई ओपन लैपटॉप, द टाइम एंड द नंबर दैट आई कुड सी वाज गुरुजी's नंबर. गुरुजी शोज मी अ लॉट ऑफ नंबर्स, लाइक जो कुछ पर्टिकुलर नंबर्स हैं. एंड ऐसे चैलेंजिंग टाइम में या जब वो कुछ मुझे देने वाले होते हैं या कुछ बहुत मेजर चेंज आने वाला होता है मेरी, सब कुछ मतलब इन्हीं नंबर्स के थ्रू ही होता है मेरी लाइफ में. एंड इट वॉज दैट नंबर एंड आई न्यू कि गुरुजी नोज व्हाट हैज हैपेंड. एंड मैं गुरुजी अब हो गया है स्यापा, अब आप देखो कि कैसे इसको फिक्स करना है. आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट. मतलब हो गई है गलती, या तो आप मुझे रोक लेते गलती करने से, अब हो गई है तो उसको फिक्स कैसे करना है आप देखो. एंड तब तक उस मतलब 2 दिन पहले ही मुझे ऑफिस से गणपति जी की एक मूर्ति मिली थी. उससे पहले जब मैं ऑफिस गई थी तो मुझे लड्डू गोपाल नहीं, माखन चोर की मूर्ति मिली थी. अब देखो मेरा तो पूरा परिवार ही ना गुरुजी ने, मतलब इवन दो गुरुजी कहते हैं एक नु मनो, मेरे लिए सबसे ऊपर गुरुजी हैं, बट गुरुजी हैज गिवन मी माई एंटायर फैमिली. ही हैज गिवन मी इंडिविजुअल रिश्ते. मतलब मैं जिस डेस्क पे बैठती हूँ वहाँ पे पहले मुझे लड्डू गोपाल मिले, माखन चोर वाली जो बड़ी वाली होती है 5-6 years वाली या 3-4 years वाली. एंड उसके बाद अगेन मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, कुछ हुआ ऐसा कि आई फेल्ट कि यार मेरे लाइफ में ना वो भाई वाला सपोर्ट मिसिंग है. एंड मेरे बहुत सारे कजन्स हैं, मेरा रियल भाई भी है, बट फॉर सम रीज़न ना जब सेकेंड टाइम मैं ऑफिस गई हूँ या सेकेंड या थर्ड टाइम गई हूँ तो मैं एक दिन पहले ना मैं बहुत रो रही थी, अज्यूमिंग कि यार मेरे पास भाई वाला सपोर्ट नहीं है. देयर इज नोबडी हु कैन एक्चुअली टेक प्लेस ऑफ एक्ट लाइक माई बिग ब्रदर एंड सेव मी. एंड मैं अगले दिन जाती हूँ ऑफिस एंड मेरे डेस्क पे विघ्नेश्वर राय की मूर्ति है ना. लाइक वेट व्हाट. एंड दैट वाज वेंसडे इज बुधवार, इट्स गणपति जी का दिन. वेल एनीवेज मैं घर पे ले आई बिकॉज 2 साल से ना ऑफिस बंद था एंड बहुत सारे लोग जॉब छोड़ चुके हैं, तो लोग डेस्क पे रख देते हैं और उस मूर्ति की कदर नहीं करते हैं. तो मुझे लगा किसी और की है एंड नोबडी केम टू क्लेम इट, सो मैं अपने पास घर ले आई उस गणपति जी की मूर्ति को, बिलीविंग के मेरे लिए ही है, मेरा भाई मुझे आज मिला है. तो एंड विद इन 2 days ना ये हो जाता है. एंड अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हर भगवान का मतलब आप देखो कि रामायण में ऐसा तो था नहीं कि राम जी खुद जाके सीता जी को नहीं ला सकते थे राइट. बट हनुमान जी हैड टू प्ले अ सर्टेन रोल, सो हनुमान जी का होना वो जरूरी. एंड गणपति जी या विघ्नेश्वर आय इज विघ्न हरता. जब आपके ऊपर कुछ विघ्न आने वाला होता है, कुछ बहुत तगड़ी डिफिकल्टी आने वाली होती है, तो शुभता लेके आते हैं वो ऑस्पिशियसनेस लेकर आते हैं. तो मेरी लाइफ में 2 दिन बाद क्या होने वाला था, वहाँ पे गणपति जी का होना वो विघ्न हरने के लिए मेरी लाइफ में ज़रूरी था. उस टाइम पे एक भाई के रूप में गुरुजी ने आके मुझे हेल्प की. तो क्या होता है नाउ, मैं अब बड़ी हैरान कि यार ये मुझसे क्या हो गया है. एंड द मोमेंट आई ओपन माई लैपटॉप there were multiple questions being thrown at me. कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है, what did you do, why did you do this. and मैं ना even though I had a valid explanation, मैंने explain किया, but आप गलती को छुपा नहीं सकते हो राइट. and it was so embarrassing for me because everybody had eyes on me कि यार इससे गलती हो गई है.
एंड मुझे 100% पता था, इवन दो जो मेरा सुपर लीड था, मैंने उसको बहुत बड़ा सा एक मैसेज डाला कि आई मेड दिस मिस्टेक एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई डिड नॉट इंटेंड टू, मेरा ऐसा कोई इंटेंट नहीं था, बट ये हो गई है गलती एंड आई विल बी वेरी सुपर कॉशियस नेक्स्ट टाइम. एंड ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी बिकॉज ऑफ कोर्स ही हायर्ड मी, तो उनके लिए एम्बेरेसिंग है राइट कि मेरी हायर किए हुए बंदे से इतनी बड़ी गलती हो गई. देयर वाज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट उस टाइम पे. तो मैं पूरा रात बैठी रही बिकॉज यूएस वाले तो काम कर ही रहे थे क्योंकि उनका दिन था वहां पे, और मैं बैठी और मुझे नींद ही ना आए. एंड मुझे 100% पता था कि अगले दिन ये जो सेकेंड लीड है उनसे छोटे लेवल पे जो आते हैं, जो हु डिड नॉट वांट मी टू वर्क इन दिस टीम, जो मेरी वैसे ही मेरी जीना हराम किया हुआ उन्होंने, he is going to use this against me. मुझे पता था कि अगले दिन मतलब वो इस चीज़ को यूज़ करेंगे मेरे अगेंस्ट. वेल एनीवेज वही हुआ. मैं सुबह ऑफिस गई एंड सबसे पहला कॉल उन्हीं का ही आता है, और मैं कहा गुरुजी प्लीज़ देख लेना यार, मुझे नहीं पता है मुझे कितना सुनाएगा. ही कॉल्ड मी अप एंड इस बंदे ने मुझसे इतने आराम से, तमीज़ से, प्यार से बात की दैट वाज हाईली अनएक्सपेक्टेड कि ये मुझे डांटने और चीखने चिल्लाने की जगह मुझसे प्यार से बात कर रहा है कि कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी मेक मिस्टेक्स. एंड आई वाज सो सरप्राइज एंड आई लुक्ड एट गुरुजी कि इज दिस रियली हैपनिंग. एंड अब ठीक है, फोन खत्म हुआ. आई वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी रिलीव्ड एंड समहाउ सारी टीम्स ने मिलकर उस चीज़ को रेक्टिफाई कर दिया था, और उसका कुछ बहुत बड़ा और कुछ मेजर इम्पैक्ट नहीं आया मेरी गलती का. उस चीज़ को संभाल लिया गया. मेरी कोई मेहनत नहीं लगी, बाकी टीम्स की मेहनत लगी. देखो बट गुरुजी क्या है ना, when you have Guruji, when you have Vigneshwara, when you have your entire family with you, वो आपको ना, वो आपको बचाएंगे तो बचाएंगे ही सही, क्योंकि आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी. गलतियां तो सबसे हो जाती है यार, कौन है जो गलतियां नहीं करता, है ना. और ये तो छोटी सी गलती थी, हो जाती है सबसे टेक्नोलॉजी में गलती. बट उस चीज़ को मेरे अगेंस्ट कैसे यूटिलाइज किया जा सकता था, उस चीज़ से भी मुझे बचाया गया. दिस नेक्स्ट डे विच वॉज थर्सडे, क्या होता है कि ये अभी जो पूरी टीम का, दुनिया सारी टीम्स का जो फोकस था वो मुझ पे था. एंड थोड़ी ही देर में हमारी एक मीटिंग होती है एंड दिस सेकंड लीड जो कि हु इज नॉट बिन वेरी गुड, ये हमें ना कुछ टास्क देते हैं और वो टास्क सब में डिवाइड हो जाता है. कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ या कस्टमर्स थे जिन्हें डिलीट करना था, एंड वो लिस्ट हमें मिलती है एंड वही डिसाइड करके देते हैं कि किसने कितने कितने अकाउंट्स डिलीट करने हैं. एंड जो मुझे अकाउंट्स मिले थे, अब एवरीबडी स्टार्टेड वर्किंग, एंड जब सबने काम स्टार्ट किया तो सबने जो जो उनको अकाउंट्स मिले वो डिलीट कर दिए. अब मुझे जितने 15 अकाउंट्स मिले थे उनमें से कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मतलब आई एम सर्चिंग और वो मिल ही नहीं रहा है, तो बेसिकली मेरी तरफ से कुछ डिलीट नहीं हुआ. आप बिलीव करो, गुरुजी के तौर तरीके आर सो वियर्ड. आपकी इज्जत बचाने के लिए वो क्या क्या करते हैं ना. ये जो अकाउंट्स डिलीट करने थे, यहाँ पे ना कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, और जो किसी और, मतलब आप ये समझ लो कि एम्प्लॉय अकाउंट्स डिलीट करने थे और कस्टमर अकाउंट्स डिलीट कर दिए सबने. पता नहीं क्या मिसकम्युनिकेशन हुआ, बट इट वाज सच अ मेजर इतना बड़ी घपला था, ये इतनी बड़ी दिक्कत हो गई थी कि जो अकाउंट्स डिलीट नहीं करने थे वो हो गए हैं, उनको फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, उनको फिर से रोल्स असाइन करने पड़ेंगे, उनको फिर से इट वाज सच अ मेजर मैनुअल टास्क उसको रेक्टिफाई करने के लिए. आप देख रहे हो कि मॉर्निंग तक जो सारी आईज वर ऑन मी कि इससे गलती हो गई है, ऑल दोज आईज, ऑल दैट ब्लेम वॉज नाउ ऑन दैट सेकेंड लीड जो कि मुझे परेशान करते रहते थे, बिकॉज उन्होंने टास्क असाइन किया था, द टास्क वॉज फॉर हिम, एंड उन्होंने आगे हम सबको डेलीगेट कर दिया. मतलब अगेन अ मीटिंग हैपेंड एंड ही वॉज सो फ्यूरियस कि तुम लोगों को समझ नहीं आया कि मैंने तुम्हें क्या क्या अकाउंट्स डिलीट करने को बोले हैं. बट एनीवेज सबने सेम गलती की तो वो किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते थे. दिस इज द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन गुरुजी हैज फॉर हिज संगत. And I was so relieved, even though I should have not been very happy in that situation. But मुझे clearly पता था कि ये क्या हुआ है. ये जो मेरे अगेंस्ट जिस सिचुएशन को यूज किया जा रहा था, एंड आप देखो गुरुजी कैसे आपको बचाते हैं. जब तक ये सेकंड लीड से ये गलती नहीं हुई, तब तक मेरे मेन लीड ने मेरी माफ़ी का मुझे आंसर नहीं किया था. एंड व्हेन दैट गलती हैपेंड, एंड
दैट वॉज एन इमीडिएट रिमाइंडर फॉर बोथ द लीड्स कि गलती किसी से भी किसी लेवल पे भी हो सकती है. इट्स नॉट दैट कि यू नो मैं तो फिर भी बहुत ही रिलेटिवली टेक्नोलॉजी में भी न्यू थी, मैं उस प्रोजेक्ट में भी नहीं थी, तो मुझसे गलती होना वॉज लाइक ऑब्वियस. बट आप इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद आप अगर गलती कर सकते हो तो किसी और से भी हो सकती है. उस दिन इमीडिएटली मेरे हायर लीड का, जो मेरे मेन लीड है जिन्होंने मुझे हायर किया था, उनका इमीडिएटली रिप्लाई आ गया कि हिमांशी दैट्स ओके, यू नो वी ऑल मेक मिस्टेक्स, जस्ट बी अ लिटिल यू नो कॉशियस द नेक्स्ट टाइम. एंड आई वाज सो रिलीव्ड कि देखो अभी तक तो इन्हें रिप्लाई करना भी याद नहीं था, बट नाउ समबडी एल्स हैज मेड मिस्टेक. So this is how Guruji, you know, saves you. This is how he protects you. Even though you make mistakes, he just expects you to learn from those mistakes. क्योंकि हम ना soul level पे यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आए हैं. We are not just here to eat, drink, party, sleep and repeat. No, we have to deal with difficult people. We have to deal with a lot of unforeseen situations. And वहाँ से जब आप उस चीज को accept करके वहां से लेसन सीख के निकलते हो ना, उभरते हो, तब आप धीरे 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 और गुरुजी के पास जाते रहते हो. नंबर 1 आपका फेथ इंक्रीज होता है. नंबर 2 आप देखो लाइफ है, लाइफ इज नॉट सपोज टू बी लाइक इजी एंड बटर, एकदम ऐसे केक वॉक की तरह नहीं चलती है लाइफ, किसी की भी नहीं. किसी की उठा के देख लो, अंबानी को देख लो, किसी को देख लो. सो गुरुजी जस्ट वांट्स यू टू बी काइंड. चलते चलना है, लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, हार नहीं माननी है. एंड जहां पे भी आपको लगे कि यार अब मेरे बस के बाहर है ये सिचुएशन, लेट गुरुजी हैंडल इट, लेट गुरुजी हैंडल इट. एंड देखो उस शाम को जब सिचुएशंस क्लियर आउट हो गई ना, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रील आई मेरे पास. एंड हमें लगता है कि यू नो स्मार्टफोन्स बहुत स्मार्ट हो गए हैं, ये हमें वही चीज़ें दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, बट इससे ऊपर भी एक इंटेलिजेंस है यार, विच इज़ रियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इतना पावरफुल और इतना स्कैरी हो सकता है, जिस भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है, जिसने ये हमें लगता है ना हमने टेक्नोलॉजी बनाई है, डू यू थिंक गॉड डज नॉट नो व्हाट्स हैपनिंग डाउन हियर? भगवान को नहीं पता टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है? आई रिमेंबर अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना जिसमें किसी को ड्रीम आया था कि गुरुजी हैज अ लॉट ऑफ हैशटैग्स एंड ही हैज यू नो अ लॉट ऑफ अकाउंट्स. सो बेसिकली गुरुजी मेक्स श्योर कि अगर आप तक सोशल मीडिया के थ्रू भी कोई मैसेज पहुंचना है तो वो आप तक पहुंचाएंगे. इट्स नॉट योर फोन, इट्स नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स रियल इंटेलिजेंस दैट्स ऑल्सो वर्किंग इन दैट वे. तो मुझे लगता था, सिंस मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे लगता था कई बार कि यार ये बार बार सत्संग आ रहा है मेरे सामने, तो यू नो मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही हूँ तो आ रहा है. नो, it's actually गुरुजी सेंडिंग यू दोज मैसेजेस अगेन एंड अगेन. एंड जब कोई मैसेज बहुत बार आपके सामने आ रहा है ना, दैट मीन्स इट्स एक्चुअली फॉर यू. सो उसी शाम को जब ये चीज़ ठीक हो गई, मेरे सामने एक रील आती है, एंड वो रील ना उससे पहले कभी मेरे सामने आई, ना उसके बाद कभी मेरे सामने आई. शिव पार्वती जी की एक रील थी जिसमें, और एक बच्ची है जो रो रही है, जो कि बहुत परेशान है दुनिया से, एंड उसका किसी ने दिल तोड़ा है. एंड शिव पार्वती जी गणेश जी को भेजते हैं टू फिक्स दैट लिटिल गर्ल्स हार्ट. एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर सी रील थी. दैट मेड मी क्राई माई हार्ट आउट. कि देखो मुझे 2 दिन पहले ही मेरे ऑफिस से मेरे गणपति जी मिले हैं. इट फेल्ट लाइक माई बिग ब्रदर हैज कम टू सेव मी. ऑफ कोर्स गुरुजी हैज सेंट हिम बिकॉज मे बी उनका रोल उस तरीके से मेरी लाइफ में होना था. एंड ये रील मेरे पास कहाँ से आ रही है ना, एक्चुअल में जो मेरे पे विघन आया था, जो कि बहुत बड़ा हो सकता था, अगले दिन अगर वो सारे चेंजेस प्रोडक्शन में चले जाते, इतना आई थिंक मेरी जॉब जा सकती थी उसकी वजह से. बट वो समहाउ फिक्स हो गया, मैनेज हो गया. जो सारी गलती मुझ पर डाली जा रही थी, अगले दिन किसी और से गुरुजी ने, या कह लो विघ्नेश्वर आय ने, वो गलती करवा के, बिकॉज विघ्नेश्वर इज ऑल अबाउट विजडम, ही इज अबाउट योर बुद्धि. यू नो आपका अगर यू नो बुद्ध स्ट्रांग है, सो आपकी बुद्धि इट्स ईदर गोइंग टू वर्क रियली वेल और इट्स गोना बी बैड. ठीक है. सो सिंस ये सारा काम बुद्धि से रिलेटेड था, मेरे काम से रिलेटेड था, विघ्नेश्वर आई हैड टू स्टेप इन, यू नो.
to take away all the bad stuff from my life. Well, anyways, वो बात वहीं ख़त्म हो गई. एंड ये बहुत अलग अलग तरीके से मेरे और टीम मेंबर्स ने भी बोला कि ठीक है ना, उससे भी तो गलती हो गई, तुम तो अभी नहीं हो, तुमसे हो गई तो क्या हुआ, आज इससे बड़ी इतनी बड़ी गलती हो गई. ही कुड नॉट से एनीथिंग बिकॉज सबसे हुई ना गलती, तो किसी को भी नहीं पता लगा कि कौन से अकाउंट्स डिलीट करने हैं. सो यू नो, अगेन इतने सारे सत्संग हैं कि ऑन अ डेली बेसिस कोई गलती हो जाए, कुछ नहीं आ रहा है समझ. आप बिलीव नहीं करोगे, समटाइम्स व्हेन आई, मतलब मेरी लाइफ की हर एक चीज़ इज सो कंट्रोल्ड, एंड कंट्रोल्ड इज नॉट अ राइट वर्ड, आई थिंक इट्स अ वेरी बैड वर्ड. रेगुलेट, गुरुजी क्या कहते थे ना कि मैं रेगुलेट करना, आपने सुना होगा. मेरी लाइफ की हर चीज़ इज सो रेगुलेटेड एंड यू नो वॉच्ड ओवर बाय गुरुजी, कि अगर वो नहीं चाहते ना, अभी कल परसों ही हुआ, वो शैतान एक मूवी है राइट, तो गुरुजी ना मुझे ऐसे उटपटांग सी मूवीज नहीं देखने देते. उन्होंने मुझे एनिमल भी नहीं देखने दी. मुझे नहीं पता था एनिमल किस टाइप की मूवी है, बट क्योंकि मैंने उसका ट्रेलर भी नहीं देखा था, पता नहीं, मैं बहुत बिजी थी उस टाइम पे, तो बट मुझे ये पता था कि कोई एनिमल मूवी आई है, रणबीर कपूर की है, तो मैं कहा बहुत अच्छी होगी, देख के आते हैं. बट गुरुजी नोज मी सो वेल, and he does not want me to be with or to watch or experience anything negative. I hardly have many friends. मतलब मुझे गुरुजी ने बहुत आइसोलेट करके एटलीस्ट अभी रखा हुआ है, और कुछ भी नेगेटिव मेरी लाइफ में आने नहीं देते हैं. तो उन्होंने मुझे एनिमल मूवी भी नहीं देखने दी. 3 दिन मैं ट्राई करती रही, 3 दिन तो नहीं, मैं ऑलमोस्ट 1.5 दिन के बार बार जाके चेक करती रही, क्योंकि मैं उस मॉल बहुत जाती थी रेगुलरली. एंड किसी ना किसी तरीके से गुरुजी मेड श्योर कि मैं वो मूवी नहीं देखूं. एंड अदरवाइज गुरुजी बहुत सारी मूवीज़ मेरे साथ, मतलब मैं सिर्फ गुरुजी के साथ ही मूवीज़ देखने जाती हूँ, और नहीं किसी के साथ मैं जाती हूँ. एंड ये शैतान मूवी जब देखनी थी, एक दिन मैं नहीं देख पाई, मतलब मैं मॉर्निंग शिफ्ट में थी, फिर भी मेरी मीटिंग्स एक्सटेंड होती गई, मेरा मिस हो गया वो जो भी मेरा था स्लॉट था. एंड द नेक्स्ट डे आई गेट रेडी एंड मैं पैदल चल के जाती हूँ कि गुरुजी देखी जाएगी, थोड़ा लेट हो गए ना, कोई बात नहीं. मैं पे कर रही हूँ ना, पेटीएम काम कर रहा है ना फोन पे काम कर रहा है. पेटीएम तो चलो बंद हो चुका था तब तक. मेरा फोन पे काम नहीं कर रहा है, मेरा गूगल पे काम नहीं कर रहा है, इनके पास खुले नहीं है और मेरे पास खुले देने के लिए नहीं है. एंड मुझे एकदम से अंदर से आवाज आती है, ये जो अंदर से आवाज आती है ना, आपकी आवाज नहीं होती, गुरुजी की आवाज होती है. एंड मुझे अंदर से ऐसे आता है कि शायद ही मुझे मूवी नहीं देखनी है. मतलब नेटवर्क इशू नहीं है, मैं पिन गलत नहीं डाल रही हूँ, द पेमेंट इज नॉट हैपनिंग. हाउ डज टेक्नोलॉजी वर्क? सब कुछ गुरुजी के हाथ में है. ही इज द हायर पावर, जो टेक्नोलॉजी को तोड़ मड़ोड़ सकते हैं, वो उसको आपके फेवर में कर सकते हैं या आपके अगेंस्ट भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. जब वो मैंने 4-5 बार अलग अलग पोर्टल से पेमेंट करने की ट्राई की एंड वो नहीं हो रही थी, एंड ऐसा भी कोई एरर नहीं आ रहा था कि वो समझ में आए एरर कि भाई आपका पिन गलत है या नेटवर्क नहीं है. एरर भी कुछ ऐसा था ना, आई इमीडिएटली न्यू कि मेरे पास खुले भी नहीं है देने के लिए, पेमेंट नहीं हो रही है, विच मीन्स आई एम नॉट सपोज टू वॉच दिस मूवी. एंड उसके बाद गुरुजी ने मुझे शॉपिंग कराई. मुझे रियलाइज हुआ कि 12 दिन बाद मेरे कजन की शादी है, उन्होंने मुझे शॉपिंग कराई और भी कुछ किया उस दिन. एंड आई रियलाइज कि मतलब भगवान आपको इतना प्यार करते हैं कि वो इतनी छोटी छोटी चीज में भी आपको रीडायरेक्ट कर देंगे. तो आई थिंक इट्स ऑलरेडी 1 hour. मैं छोटा सत्संग कभी कर ही नहीं पाती हूँ गुरुजी, अगेन वेरी 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 सॉरी. बट आई थिंक मेरी अभी तो ना मैं ड्राफ्ट खोल के बैठी हूँ, और इन ड्राफ्ट में इतना कुछ लिखा हुआ है मैंने, और मैं इसमें से एक भी सत्संग कर नहीं पाई हूँ. मैंने कुछ और ही सत्संग कर दिया है, बट आई थिंक ये मेरा करियर के जो सत्संग हैं वो इतने सारे हैं कि जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो मैं और फिर पर्सनल लाइफ के सत्संग करूँगी. एंड थैंक यू गुरुजी, ब्लेस अस ऑल. स्पेशली जिन लोगों की लाइफ में आपने थोड़े डिफिकल्ट लोग दिए हैं, प्लीज़ अपने उन बच्चों को ऐसे लोगों से बचा के रखना जैसे हमेशा आप मुझे बचाते हो. एंड अनंतम बिगेस्ट शुक्राना. थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग सो काइंड एंड पेशेंट एंड लिसनिंग टू माय सत्संग. जय गुरुजी.